उसके पास यूनिवर्सल इमेज रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर था। उसने एक फोटो खींची। सॉफ्टवेयर ने पहचान लिया कि ये वाइल्ड हंगजिंग है और उसकी कीमत भी बता दी, 50 यूनन प्रति किलो। टोकरी देखकर लग रहा था कि कम से कम 5-6 किलो होगी। हिसाब लगाए तो 200 से ज्यादा की बिकेगी। कल वैंग चांग ने जो दिया था उससे भी ज्यादा। कैसा है, क्या बदल सकते हैं? लिन हाओ थोड़ा घबराया हुआ था। पहले वो ये टोकरी दवाई की दुकान पर ले जाता था तो बस कुछ सिक्के मिलते थे। पता नहीं ये खाने के लिए काफी होगा या नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे से अगर तुम्हारे पास और जड़ी बूटियां हो तो पहले मेरे पास लाना। मैं यहां सिक्के भी लेता हूं। चांदी तो ज्यादा नहीं बदल पाऊंगा, पर जड़ी बूटियां ले सकता हूं। खास तौर पर ये जंगली वाली, जहां हर जगह खेती होती है। वहां मॉडर्न जमाने में ये बहुत नायाब चीज है। किसान ने मन में हिसाब लगाया। पुराने जमाने में खरीदना, मॉडर्न जमाने में बेचना। ये रास्ता काफी दिलचस्प लग रहा है। ठीक है, ठीक है। शुक्रिया मालिक, शुक्रिया मालिक। लिन हाउ की आंखें खुशी से नम हो गई। शुक्रिया की क्या बात है, झटपट खाओ, ठंडा हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। लूमिंग ने हाथ हिलाया। हालांकि पता नहीं पुराने जमाने में जड़ी बूटियां कितनी कीमती है, पर पहाड़ों में तो इसकी कीमत नहीं मिलती होगी। जैसे शहर में डोरियन महंगा मिलता है, लेकिन जहां पैदा होता है वहां तो मुफ्त में भी कोई नहीं लेता। ट्रांसपोर्ट का खर्चा ही असली कीमत का बड़ा हिस्सा होता है। पर मेरी तरफ तो अलग है। मॉडर्न जमाने में ट्रांसपोर्ट आसान है, कोरियर की सुविधा है। सबसे ज्यादा कमी जंगली चीजों की ही है। अगर सही रास्ता मिल जाए तो इंटरनेट पर जंगली जड़ी बूटियां और भी अच्छी कीमत में बिक सकती है। जब लिन हाउ पेट भरकर खाना खा रहा था, तभी सुनसान गली में घोड़े के टप-टप की आवाज आई। बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है। दीदी, यहां मिल गया। यहां एक दुकान है। खुशबू यहीं से आ रही है। पर यह दुकान बहुत गंदी लग रही है। क्या हमें चलना चाहिए? नहीं जाओ, नहीं जाओ, नहीं जा सकते। मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मैं साफ नहीं कर पाया। जब नौकरानी को जाते हुए सुना। लूमिंग ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। वैसे भी ज्यादा कमाई नहीं होनी थी। उसके कुंग पाव चिकन की खुशबू सीधे दरवाजे तक पहुंच गई। यहां तक कि दरवाजे पर खड़ी नौकरानी भी नाक से सांस लेने से खुद को नहीं रोक पाई। खुशबू तो बहुत अच्छी है, पर यह साफ नहीं है। हमें चलना चाहिए। मैं ट्रेंड हूं, हमेशा दीदी का ख्याल रखती हूं। मेरी दीदी कितनी कीमती है। वो इस गंदी दुकान का खाना कैसे खा सकती है? इस वेटर को देखकर ही पता चल रहा है। दुकान बिल्कुल साफ नहीं होगी। असल में मैं शुरू से ही नहीं आना चाहती थी, पर दीदी जो कभी खाना नहीं खाती, उन्होंने मुश्किल से हाँ कहा था। अगर वो खुशबू का स्रोत ढूंढना चाहते हैं तो मैं उन्हें रोक नहीं सकता। मुझे लगा था कि ये कोई नया खुला हाई एंड रेस्टोरेंट होगा। किसे पता था कि ये इतनी पुरानी और छोटी सी दुकान होगी। ये देखने में भी गंदी लग रही है। अब मुझे यहां आने पर थोड़ा पछतावा हो रहा है। नहीं, साफ है, बिल्कुल साफ है। आप देखिए, ये सब्जियां हमारे मालिक ने बड़े ध्यान से बनाई है। ये बहुत साफ है। लिन हाउ घबरा गया। उसने झट से अपने हाथ में पकड़ी हुई प्लेट आगे बढ़ा दी। प्लेट में अभी भी आधी कुंग पाव चिकन बची थी, जिसमें चमकती हुई ग्रेवी नरम चिकन के टुकड़ों पर लिपटी हुई थी। इसे देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। कितना मन कर रहा है खाने का। अब क्या करूं? उस प्लेट के बिल्कुल सामने खड़ी मेड के मन में कश्मकश चल रही थी। दिमाग से सोचूं तो मैं किसी भी हाल में मिस को इस गंदी दुकान का खाना खाने की इजाजत नहीं दे सकती। लेकिन अंदर की भूख मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं छक कर देखूं कि आखिर इसका स्वाद कैसा है। कोई चारा नहीं था। ये बहुत खुशबूदार था, खास तौर पर जब प्लेट नाक के इतने पास हो तो खुशबू बार बार नाक में जा रही थी। मिस, क्या मैं चिंगिया ने थूक निगली? वह बस कहने ही वाली थी कि क्या वो खुद पहले चख कर देख ले कि तभी अंदर से दुकानदार की आवाज आई। लिन हाउ, अगर ग्राहक नहीं खाना चाहते तो वापस आ जाओ। मेरे यहाँ का खाना सच में ज्यादा साफ नहीं है। ये लोग बड़े घर के हैं, बहुत नाजुक है। अगर इनकी तबीयत खराब हो गई तो मैं हर्जाना नहीं भर पाऊंगा।
लूमिंग जब ये कह रहा था तो वो बिल्कुल सच कह रहा था। ये तो प्रीमेड खाना है, किसे पता ये कैसे बना है। अगर इसमें कोई गंदी चीज हुई तो कौन जिम्मेदार होगा? बाकी लोग तो ठीक है, जैसे आजकल के लोग रोज बाहर का खाना और प्रीमेड खाना खाते हैं, वहां तो आदी हो चुके हैं। उनके लिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वांगचंग देखने से ही मार्शल आर्टिस्ट लगता है, वरना वो एक बार में इतना सारा खाना नहीं खा सकता था, इसलिए उसकी भी चिंता नहीं है। और लिनहाओ, वहां तो मोटा अनाज और जंगली सब्जियां खाकर बड़ा हुआ है, उसकी तो और भी चिंता नहीं है। जो खाना उसे बीमार नहीं करेगा वो उसे और मजबूत बनाएगा। लेकिन इस कैरेज में बैठी ये मेड, इसके नौकर और कैरेज के तौर तरीके से पता चलता है कि ये किसी बड़े घर की बड़ी बेटी है। ऐसी लड़की जो हमेशा नेचुरल, ग्रीन और सेफ खाना खाने की आदी हो। अगर वो मेरे यहाँ का इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी वाला प्रीमेड खाना खाएगी तो मुझे सच में डर है कि कहीं वो बीमार ना पड़ जाए। इसलिए अभी जो मैंने कहा उसमें तंज का 1% भी मतलब नहीं था। वहां मैंने पूरे दिल से सच कहा था। दुकानदार साहब, माफी चाहती हूं, मेरी मेड को बात करने की तमीज नहीं है। ये खाना मुझे चाहिए। मिस, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे यहाँ का खाना सच में साफ नहीं है। आप बिल्कुल मत खाइए। इसे खाने से आपका पेट खराब हो जाएगा। हो सकता है आप बीमार भी पड़ जाए। लूमिंग ने अच्छी नीयत से समझाया। मैं सच में मुसीबत नहीं चाहता था, लेकिन इतनी सीधी सफाई सुनने में और भी ज्यादा तंज जैसी लग रही थी। कौन सा रेस्टोरेंट का मालिक ऐसा होगा जो कहेगा कि उसका खाना साफ नहीं है? मैं समझ गई, उस पवित्र आवाज वाली लड़की ने शांति से कहा। समझ गई तो अच्छी बात है। लूमिंग को लगा कि गैरेज में बैठे इंसान को बात समझ आ गई और उसने राहत की सांस ली। दुकानदार, हम एक टाइल चांदी देंगे तुम्हारी एक डिश के लिए। बाकी पैसे मेरी मेड की बदतमीजी के लिए हर्जाना समझ लेना। चिंग्या ने पैसे दिए। मिस, क्या एक टाइल कुछ ज्यादा नहीं है? चिंग्या नाम की मेड ने थोड़ा अनच्छा से कहा। यह खाना कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक टाइल चांदी से ज्यादा का नहीं है। पैसे दो। अपनी मेड के सामने उसकी आवाज इतनी नरम नहीं थी बल्कि गंभीर थी। साफ था कि वह इस मामले को जल्दी खत्म करना चाहती थी। मैं उम्मीद और प्रशंसा से अपने मालिक को देख रहा था। इतनी देर में ही मालिक ने एक टाइल चांदी कमा ली। अगर मैं डॉग पर जाकर बोझ उठाता तो कम से कम 1 या 2 महीने लग जाते, लेकिन मालिक ने बस एक वक्त के खाने में ही कमा लिए। वह तो मेरे लिए भगवान जैसे है। नहीं नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। मेरे यहाँ का खाना सच में असुरक्षित है। मैं इसे बेच नहीं सकता। अगर आपका पेट खराब हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? लूमिंग को अचानक मिले पैसे से कोई खुशी नहीं हुई। उसे मुसीबत का डर था और मुझे सच में अपने प्रीमेड खाने पर भरोसा नहीं है। 5 रुपए का एक पैकेट, क्वालिटी की तो कोई गारंटी ही नहीं है। कोई बात नहीं, अगर तबीयत खराब हुई तो वह मेरी गलती होगी। दुकानदार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। कैरेज के अंदर से आवाज सुनाई दी, जैसे उसे कोई परवाह ना हो। मैं अभी भी थोड़ा और समझाने की कोशिश करना चाहता था। 10 टाइल। कैरेज में बैठे इंसान का सब्र अब खत्म हो गया था। खत्म। बस एक सूखी आवाज आई और एक चांदी का सिक्का कैरेज से बाहर उड़ा, बिना किसी चूक के सीधा लूमिंग के हाथ में आ गिरा। उसने वजन तोला, ना कम ना ज्यादा, पूरे 10 टाइल। तो फिर मैं पहले ही बता देता हूं, अगर तबीयत खराब हुई तो वापस आकर मुझे परेशान मत करना। लूमिंग ने दिन खड़ा किया। पैसे मिल रहे हैं तो मना करना बेवकूफ़ी है। मैं पैसे थोड़ी ठुकराऊंगा। वैसे भी सबने खाया है, कोई वजह नहीं कि यह नाजुक लड़की इसे ना खा सके। ये कहकर लूमिंग किचन की तरफ मुड़ गया। वही पुरानी प्रोसेस, और जल्द ही कुंग पाव चिकन का एक बोल तैयार हो गया। पहले कुछ ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए लूमिंग ने लकड़ी के पैकिंग बॉक्स खरीदे थे। अब वह काम आ गए। थोड़ी ही देर में कुंग पाव चिकन का एक बॉक्स और साथ में चावल का एक बॉक्स पैक हो गया। मिस, आप बिल्कुल मत खाइएगा, मेरा खाना सच में साफ नहीं है। लूमिंग ने हाथ में भारी चांदी पकड़कर खुशी खुशी दूर जाती कैरेज को एक और बार चेतावनी दी। मिस, यह आदमी बहुत बदतमीज है, अपनी बात पर अड़ा हुआ है। चिंग्या कैरेज के साथ चल रही थी और पीछे से आती आवाज सुनकर उसे लगा कि लूमिंग अभी भी उसका मजाक उड़ा रहा है।
वह गुस्से में पैर पटकने लगी, बार बार ये कहना कि उसका खाना साफ नहीं है। क्या ये उसकी बात का मजाक उड़ाना नहीं है? उन्होंने इतने पैसे भी दे दिए, फिर भी ये दुकानदार मजाक उड़ा रहा है। कितना घटिया इंसान है। रहने दो, अगली बार से हम उसकी दुकान पर नहीं जाएंगे। मिस की आवाज अभी भी साफ और शांत थी, जैसे कोई हलचल ना हो। तो मिस, इस खाने का क्या करे? क्या मैं पहले चक्कर देख लूं कि कोई दिक्कत तो नहीं? चिंगिया इसे फेंकना चाहती थी, लेकिन दिल नहीं मान रहा था। कोई चारा नहीं था। खुशबू बहुत ज्यादा थी और खाना देखने में भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। हम मिस की आवाज हवा के झोंके जैसी हल्की थी। बहुत अच्छा। मिस की इजाजत मिलते ही चिंगिया ने और इंतजार नहीं किया और झट से बॉक्स खोल दिया। पा की हल्की आवाज के साथ ढक्कन खुला और गर्मा गर्म खुशबू एक छोटे तूफान की तरह बाहर आई, सीधा नाक में घुस गई। बॉक्स के बीच में कुंग पाव चिकन शांति से रखा था, जैसे कोई कलाकृति हो। छोटे टुकड़ों में कटा हुआ चिकन नरम और सुनहरा था। हर टुकड़ा चमक रहा था और अपनी स्वादिष्ट होने की कहानी सुना रहा था। गाढ़ी हुई ग्रेवी एक सुंदर लिबास की तरह चिकन पर लिपटी हुई थी। हर टुकड़ा रसीला था, जिसे देखकर नजर हटाना मुश्किल था। चिंगिया ने ध्यान से चिकन का एक टुकड़ा उठाया और मुंह में डाला। पल भर में ही स्वादिष्ट स्वाद जीभ पर फैल गया। चिकन नरम और रसीला था। स्वाद इतना बढ़िया था कि बार बार खाने का मन करे। दूसरे बॉक्स में सफेद चावल के दाने अलग अलग दिख रहे थे, जैसे मोती हो। हर दाने में हल्की सी मीट की खुशबू थी, जो भूख बढ़ा रही थी। चिंगिया ने चॉपस्टिक से थोड़े चावल उठाए और चख कर देखा। चावल नरम और मीठे थे। कोंक पाव चिकन के साथ ये बिल्कुल परफेक्ट मैच था। चिंगिया, जो सिर्फ मिस के लिए टेस्ट करने वाली थी, एक के बाद एक निवाला लेती गई और रुकी नहीं पाई। हम जल्द ही कैरेज एक हवेली के सामने रुक गई। दरवाजे पर सू लिखा हुआ था। ये वही मशहूर सू परिवार था। कैरेज में बैठी लड़की सू परिवार की बड़ी बेटी सू जिन्हें थी। मिस, हम घर पहुंच गए। ओ नहीं, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। मैंने गलती से सारा खाना खा लिया। अब क्या होगा? क्या मैं वापस जाकर एक और बॉक्स ले आऊं? चिंगिया गुस्से में पैर पटकने लगी। सिर्फ वही लोग जानते हैं जिन्होंने इसे खाया है कि ये कितना स्वादिष्ट था, लेकिन मैं तो बस खुद ही खाती रही। मैं तो मिस के लिए बचाना ही भूल गई। ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। जरूरत नहीं है, बस एक डिश ही तो थी। किस्मत में होगी तो मिल जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं। और वैसे भी तुमने तो कहा था कि अब वहां कभी नहीं जाओगी। सूजिने ने थोड़ा हैरानी से पूछा। उसकी मेड ऐसी लालची नहीं थी, आज इसे क्या हो गया है? लेकिन मिस, ये सच में बहुत भला स्वादिष्ट था। कितना भी स्वादिष्ट हो, आखिर एक डिश ही तो थी। चलो घर के अंदर चलो। मैं अमीर घर में पली बड़ी हूं, क्या कुछ नहीं खाया होगा, इसलिए मुझे इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। बस थोड़ी देर के लिए मन हुआ था, लेकिन दुकानदार ने बार बार तंज कसे। मैं भी कोई पत्थर की मूर्ति नहीं हूं, दिल में थोड़ा गुस्सा तो था ही। वैसे भी मेरा खाने का इरादा नहीं था। अब जब खाना खत्म हो गया है तो और भी कोई परवाह नहीं है। लेकिन मिस, वो खाना सच में बहुत स्वादिष्ट था। चिंगिया अभी भी समझाने की कोशिश कर रही थी। सब्जी मैंने खाई थी, सिर्फ मुझे ही पता है कि उसका स्वाद कितना लाजवाब था। उसने मुझे और खाने के लिए मजबूर कर दिया। रहने दो, वापस घर चलो। रेस्टोरेंट में सू जिंग होंग से मिलने के बाद लिन हाउ बेचैन हो गया। उसने सफाई शुरू कर दी। उसने पानी भरा, कपड़ा उठाकर हर कोने को जोर जोर से रगड़कर साफ करने लगा। हर जगह को कम से कम 4 बार साफ किया। फर्श को भी नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वो फर्श को शीशे की तरह चमकाना चाहता हो। दरवाजे पर लगे साइन बोर्ड को भी इतना चमकाया कि वो चमकने लगा। दूर से देखने पर ही वो बहुत साफ और बढ़िया लग रहा था। बेशक इतनी मेहनत से काम करने का नतीजा सामने आ गया। रात हो चुकी थी। पहली मंजिल मुश्किल से साफ हो गई थी। दूसरी मंजिल को तो छुआ तक नहीं गया था। बस करो, अब और मत रगड़ो। लूमिंग ने समय देखा। रात के 8 बज चुके थे। उसने जल्दी से लिन हाउ को रोका, जो अभी भी झुककर सफाई कर रहा था। नहीं मालिक, मैंने वांग गोंगजी से पैसे लिए हैं। जो वादा किया है वो पूरा करना ही होगा। लिन हाउ के हाथ नहीं रुके। एक तो मैंने पैसे लिए तो काम करना ही पड़ेगा, और दूसरा मालिक ने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है। ना सिर्फ मुझे सफ़ेद चावल खिलाए, बल्कि मुझे टॉप क्लास का स्वाद भी चखने को मिला। शायद भगवान भी ऐसा ही खाना खाते होंगे। मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ। मेहनत करने के अलावा मेरे पास देने को कुछ नहीं है, इसलिए मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा। मैंने सोच लिया है, सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हर कुछ समय बाद मैं यहाँ आकर मालिक की मदद करूँगा, वरना मालिक की अच्छाई का एहसान कैसे चुकाऊँगा। मैंने ये नहीं कहा कि तुम काम मत करो, लेकिन आज हमें दुकान बंद करनी होगी। तुम कल वापस आ सकते हो। बेशक हम सुबह दुकान नहीं खोलेंगे। तुम पहले पहाड़ पर जाकर कुछ जड़ी बूटियां ला सकते हो और दोपहर में यहाँ आकर काम जारी रख सकते हो।
लूमिंग अपने मन में हिसाब लगा रहा था। आज अच्छी कमाई हुई है, अब बस आराम करना चाहता हूं। बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है। 10 ताइल चांदी। पुराने जमाने के सोने और चांदी के एक्सचेंज रेट के हिसाब से ये 1 ताइल सोने के बराबर है। सोने की कीमत चांदी से कहीं ज्यादा महंगी होती है। मैंने अभी चेक किया, अभी सोने की कीमत 9 लाख रुपए प्रति किलो से ज्यादा है। 1 ताइल सोना मतलब 40 रुपए। एक दिन में 400 रुपए से ज्यादा की कमाई। ये तो बहुत ही शानदार है। अमीर लोगों के माफी मांगने का ये तरीका सच में इतना साधारण है कि गुस्सा भी नहीं आता। मैंने भी समझ लिया है, पैसे को एंटीक की तरह नहीं बेच सकते। कोई बात नहीं, तांबा और चांदी की कीमत नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बस सोना कीमती होना चाहिए। आगे कमाई हुई तो सब जमा करूंगा और अंत में उसे सोने में बदलकर बेच दूंगा। मेरे वहां चांदी और सोने का एक्सचेंज रेट 90 और 1 का है। भले ही यहाँ के सोने की प्योरिटी कम हो, पर अगर वो असली सोना है तो मुझे नुकसान नहीं होगा। बेशक आज इतनी कमाई हुई है तो थोड़ा आलस तो बनता है। जल्दी दुकान बंद कर देता हूं, वैसे भी रात को कोई ग्राहक नहीं आने वाला। मालिक, क्या आपको सच में जड़ी बूटियां पसंद है? बिल्कुल। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? तुम मेरे लिए जड़ी बूटियां लाओगे तो मैं ना सिर्फ पैसे दूंगा बल्कि खाना भी खिलाऊंगा। सच में मालिक जो कह रहे हैं, क्या वो सच है? खाना तो मैंने खाया है, उसे भगवान का खाना कहना भी कम होगा। और साथ में सफेद चावल, क्या ये ऐसी चीज है जो मैं रोज खा सकता हूं? जहां तक जड़ी बूटियों की बात है, मुझे कोई चिंता नहीं है। हमारे उस बड़े पहाड़ में और कुछ हो ना हो, जड़ी बूटियां बहुत है। बस पहले उनकी अच्छी कीमत नहीं मिलती थी, इसलिए मैं कभी कभी ही तोड़ कर लाता था। अब अगर खाना मिल रहा है तो मैं सोच रहा हूं कि गांव वालों को भी साथ लेकर तोड़ने जाऊं। मैं सीधा साधा हूं, पर बेवकूफ नहीं, वरना जड़ी बूटियां तोड़कर शहर में बेचने क्यों आता? गांव में मेरे उम्र के बहुत से लोग खाली बैठे हैं, कुछ और नहीं तो जड़ी बूटियां तो तोड़ ही सकते हैं। पहले जड़ी बूटियां अच्छी नहीं बिकती थी, इसलिए मैं खुद तोड़ता और खुद बेचता था। लेकिन अगर मालिक को सच में चाहिए तो मुझे बीच बचाव करने में कोई ऐतराज नहीं है। थोड़ा कम कमाऊंगा तो चलेगा, बस खाना मिलना चाहिए। जहां तक मेरी बात है, मैं दुकान पर ही रुककर मालिक के लिए काम करना चाहता हूं और थोड़े पैसे और कमा लूंगा। वो सफेद चावल और लाजवाब खाना, कहां और काम करके इतना अच्छा खाना मिल सकता है? बिल्कुल सच है, तुम बस लाओ, मैं सब खरीद लूंगा। लूमिंग को अपने बचपन के दोस्त की याद आई। मेरा एक दोस्त है जिसके घर में TCM क्लिनिक है। इन सालों में मैं अक्सर अपने दोस्त को शिकायत करते हुए सुनता हूं कि आजकल की जड़ी बूटियां नकली होती जा रही हैं। आर्टिफिशियल तरीके से उगाई गई जड़ी बूटियों में असर ही नहीं होता। बहुत से पुराने नुस्खे काम ही नहीं करते। तुम बताओ, अगर दवा सही न हो तो क्या बीमारी ठीक हो सकती है? मेरा दोस्त अब मरीजों को खुद दवा लेने बाहर नहीं भेजता। वो खुद ही दवा तैयार करके देता है, वरना असर की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन आजकल अच्छी जड़ी बूटियां मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। उन्हें खुद ही जगह जगह जाकर ढूंढना पड़ता है, और ये भी पक्का नहीं कि मिलेंगी ही। अक्सर स्टॉक खत्म हो जाता है। मजबूरी में आर्टिफिशियल जड़ी बूटियों से काम चलाना पड़ता है, फिर डोज बढ़ानी पड़ती है, पर असर फिर भी जंगली जड़ी बूटियों जैसा नहीं होता। अगर मुझे ऐसा स्थायी खरीदने का जरिया मिल जाए तो मुझे चीजें बेचने की चिंता नहीं होगी। ठीक है मालिक, तो मैं अब चलता हूं, कल वापस आऊंगा। लिन हाउ इतना उत्साह में था कि चलते वक्त लड़खड़ा रहा था, जैसे नशे में हो। दिन इतना बीत गया है, क्या रात का खाना खाकर नहीं जाओगे? लूमिंग को थोड़ी चिंता हुई। नहीं मालिक, अब और खर्चा नहीं करवा सकता मालिक, मैं चलता हूं, कल मिलेंगे। लिन हाउ खुशी खुशी मुड़कर भागा और पलक झपकते ही गायब हो गया। हाँ, आज रात मैं उत्साह के मारे सो नहीं पाऊंगा। उसके उत्साह से अलग कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो परेशानी में सो नहीं पाएंगे। राजधानी ताइफेंग लू के एक शानदार कमरे में कुछ मजबूत आदमी बैठकर शराब पी रहे थे। हंसी जाकर चल रहा था। आओ आओ वांगशा, राजधानी में बिछड़ने के बाद 3-4 महीने हो गए। इस बार हम भाइयों ने खास तुम्हारे स्वागत के लिए पार्टी रखी है। तुम्हें अच्छा खाना और पीना ही पड़ेगा। हाँ वांगशा, इस सफर में तुमने बहुत तकलीफ उठाई होगी, खाने पीने में भी समझौता किया होगा। इस बार वापस आए हो तो अच्छे से पार्टी करो। सही कहा? सही कहा। देखो, ये भुना हुआ बत्तख और चूसा हुआ चूजा, ये सब तुम्हारे पसंदीदा हैं। चक्कर देखो, क्या वही स्वाद है? वांगचंग बीच में बैठकर सबके साथ शराब का आनंद ले रहा था। मेज पर रखे सभी पकवान उसके पुराने पसंदीदा थे। इस बार उसे जी भरकर आनंद लेना था। कुछ घूंट शराब पीने के बाद वांगचंग ने अपनी चॉपस्टिक सामने रखे भुने हुए चूजे की तरफ बढ़ाई।
हल्के से खींचकर एक टांग अलग की। वही पुराना तरीका। वांगचंग संतुष्ट था। उसने टांग मुंह में डाली, पर एक बाइट लेते ही उसे लगा कि स्वाद कुछ अलग है। ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले जैसा स्वाद नहीं है? वांगशा, क्या हुआ? खा क्यों नहीं रहे? क्या स्वाद कुछ अलग है? क्या टाइफिंग लू ने बावर्ची बदल दिया है? वांग ने हैरानी से पूछा। पहले ये भुना हुआ चूजा मेरा सबसे पसंदीदा था, पर अब एक बाइट लेते ही खाने की इच्छा खत्म हो गई। ऐसा लग रहा है कि स्वाद फीका है, पहले जैसा उत्साह नहीं रहा। बदला नहीं है? क्या ये हमेशा से ऐसा नहीं था? ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा नहीं हो सकता, पहले जैसा स्वाद नहीं लग रहा। वांगचंग ने फिर से चक्कर देखा। सच में पहले जैसा मजा नहीं था। क्या इसे स्वादिष्ट कह सकते हैं? वांगशा, क्या तुम्हारा स्वाद बदल गया है? शायद कुछ महीनों तक ना खाने की वजह से आदत छूट गई होगी।